मिलेगा, बल्कि सबसे बड़ा आलिम वो है जो फिक्र में सबसे ज्यादा दस्तरस रखता हो, फिक्र का जानकार हो, जो अमर बिल मारूफ करता हो, जो लोगों को हक बात बताता हो। जरा गौर से सुनिए, बहुत सारे सिर्फ जाहिरी चमक दमक, यानी एक कलर का शूज, एक कलर की घड़ी का चैन, एक कलर का साफ, एक कलर की पगड़ी, एक कलर का जुब्बा, एक कलर का तौलिया, यानी मैचिंग कलर का होना चाहिए। सारी एनर्जी जाहिर सजाने पे है, बातिन सजाओ, दिल सजाओ। जरा गौर से सुनो ये हदीस पाक। सरकार ने फरमाया कि वह औरत जब कही कि इलाही मेरे बच्चे को इस नौजवान की तरह बना दे, तो बच्चा दूध छोड़कर बोला, इलाही मुझे इस जवान की तरह मत बनाना। दूध पीता बच्चा क्या बोला? इस जवान की तरह मुझे मत बनाना। मां चौंक गई, तंग रह गई। दूध पीता बच्चा ये कैसे बात कर रहा है? और फिर मैं कहती हूं इसकी तरह बना, ये कहता है मत बना। फिर दूसरी बार वो चुप हो गई मां। सामने से कुछ देर के बाद एक औरत गुजरी, जिस औरत को कई लोग घसीट कर ले जा रहे थे। इंतहाई जिल्लत की हालत में लोग कहते थे चोर है, चोर है, चोरी की है, चोरी की है। जिल्लत से लोग घसीटते हुए ले जा रहे थे। उसकी जिल्लत वाली हालत देखकर मां घबरा गई और हाथ उठा के दुआ करने लगी, इलाही मेरे बच्चे को इस हालत से बचाना, कभी इस तरह जलील नहीं करना मेरे बच्चे को, इस औरत की तरह मत बनाना मेरे मालिक। हर माँ बाप के दिल में बच्चों के ताल्लुक से जो ख्वाहिश होती है, उसी ख्वाहिश का इजहार उस औरत ने किया। मेरे बेटे को यह दिन देखना नहीं पड़े जो दिन वो औरत देख रही है। फिर बच्चा जो दूध पी रहा था, उन्होंने पिस्तान को छोड़ने के बाद कहा, इलाही मुझे इस औरत की तरह बना देना। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। मकान का पेंट मत चमकाना, अपने दिल को चमकाओ, अपने अमाल चमकाओ, अपने अहवाल चमकाओ। और फिर बुलेट खरीदना कमाल नहीं है, बल्कि गरीबों की दिलजोई करते हुए अपनी गाड़ी पे उनको बिठा के मंजिल पे पहुंचा देना, यह कमाल की बात है। अखलाक बुलंद होना चाहिए, किरदार बुलंद होना चाहिए, बद अखलाकी बदकिरदारी का दाग बदन पे नहीं होना चाहिए। वरना बेशुमार काफिर हैं जिनके पास अरबों खरबों महासंख्यों की दौलत है, जो कौड़ी के तीन, जिसका कोई वजन कोई वैल्यू नहीं है। हमारी इज्जत ईमान से है, हमारी इज्जत अच्छे अमाल से है। हमारा आदमी अगर फूस के घर में रहता हो, मिट्टी के बर्तन में खाना खाता हो, तो ये आया है हदीस पाक में, उस घर की जियारत के लिए आसमान से फरिश्ता नाजिल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सादगी अपनाए। ये चमक धमक आज है, कल खत्म होने वाली है। आज इसी चमक धमक ने मुझको तबाह बर्बाद कर डाला। औरत बोली, इलाही मेरे बच्चे को ऐसा मत बनाना। बच्चा फिर दूध छोड़ के बोला, या अल्लाह मुझे इस औरत की तरह बना देना, इस औरत की तरह बना देना। अब मां से नहीं रहा गया। मां बोल उठी उस बच्चे से, बेटा क्या माजरा है? मैंने उस शानदार खुशपोश खूबसूरत जवान की तरह बनने की तमन्ना की, तो तुम बोला वैसा मत बनाना। मैंने इस जलील औरत जिसको लोग घसीटे हुए जा रहे थे, मैंने कहा इसकी तरह मेरे बच्चे को मत बनाना, तो तुम बोला इसकी तरह बना देना। अब बच्चा फिर बोलता है, अम्मी जान आपने जाहिर को देखा है कि खूबसूरत नौजवान है। कहा इलाही, कहा उन्होंने कि अल्लाह के नजदीक, अम्मी अल्लाह के नजदीक इस नौजवान की हालत यह है, ये जलील है, इनका खाना हराम का, इनका कपड़ा हराम का, इनका सारा सरमाया हराम का। ये जवान जहन्नमी है, ये जवान का मुस्तकबिल अच्छा नहीं है, अल्लाह के नजदीक ये जलील है। इसलिए मैंने दुआ की, इलाही मुझे इसकी तरह मत बनाना। और वो औरत जिसको लोग जलील करके घसीटे जा रहा था, अम्मी वो औरत पारसा है, परहेजगार है। लोगों ने उस पर चोरी का जुर्म थोपा है, वह इस जुर्म से बरी है। वह बहुत परहेजगार औरत है, अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा मकाम है उसका। इसलिए मैंने कहा इलाही मुझे इस औरत की तरह बना देना। पता ये चला कि हम जाहिर देखते हैं, मेरा खुदा मेरे दिलों के अहवाल जानता। सुभान अल्लाह, सुभान इन्ना अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। Allah does not see your face, Allah does not see your wealth, but Allah sees your heart, Allah sees your deeds, Allah sees your action.
हमेशा बातिन को सजाने की कोशिश करें, हमेशा अपने अहवाल अच्छे रखें, तन्हाई अपनी अच्छी रखें। ऐसा नहीं कि दूसरों के सामने नेक बनने की कोशिश करें, आप बंद कमरे में नंगा होकर मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखें, नहीं रही, बल्कि जाहिर से ज्यादा चमकीला बातिन को बनाए। अब जरा गौर से सुनिए जो बातें मैंने आपसे कही थी। हम लोग एक अजूबा काम खोजते हैं, ना अपनी हालत बदलें, ना अपने अपने अतवार बदलें, बल्कि हम ये चाहें कि आम का पेड़ लगा दें और अजमेर दौड़ के चले जाएं और कहें बाबा आप तो सुल्तानुल हिंद हैं, हिंदल वली हैं, मैंने आम लगाया है, मेरे पेड़ में सेब निकाल दीजिए। आप जो चाहते हैं सो हो जाता है। आप सारे हिंदुस्तान का दामन भरते हैं, हमारे आम के पेड़ में सेब लगा दीजिए बाबा, आप जो चाहेंगे सो हो जाएगा। यह सारे मजनू अजमेर दौड़ के तमन्ना ही करते हैं, न पढ़ना है न लिखना है, अब वहां चले जाना है। बाबा हमको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खतीब बना दीजिए, इतना बड़ा प्रोग्राम हमको मिले कि 30 दिन के महीने में 35 प्रोग्राम मिलने लगे और हर प्रोग्राम में 40-40 हजार रुपए कमाओ और जल्दी से समाज का सबसे बड़ा मालदार बन जाओ। चमकीला मकान, चमकीला कपड़ा, चमकीली जमीन सब मिल जाए, न पढ़ना है न लिखना है, बाबा करम कर देंगे तो बहुत बड़ा मुदर्रिस बन जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, बच्चा हमारा डीएम बन जाएगा। इसीलिए सब दौड़ दौड़ के अजमेर जा रहे हैं और दौड़ दौड़ के लोग बरेली शरीफ जा रहे हैं। दूसरा आदमी, हम बरेली शरीफ पिछले बार गए थे, हमने दुआ की थी आला हजरत के यहाँ, यह फैक्ट्री हमारी आ गई, वो भी दौड़ के चला गया। ये नहीं कि बरेली जाने से ईमान की पुख्तगी मिलती है, इश्क रिसालत की दौलत मिलती है। अजमेर में वहां तो सिख भी रहते हैं, हिंदूज भी रहते हैं, वहां तो मजूसी भी रहता है, वहां तो ब्राह्मण भी रहते हैं, क्योंकि वहां दुनिया खोजने जाते हैं, पैसा चाहिए, मान चाहिए। मगर बरेली में जो 30-35 लाख की भीड़ उर्से रज़वी के मौके पे होती है, उसमें अक्सर उलमा और तलबा होते हैं। यह तजर्बे से साबित है कि अजमेर में जाने वाला 99% आदमी वह दुनिया मांगता है और रजा के पास आने वाला 99% आदमी इश्क रिसालत की दौलत मांगता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला इसलिए हज़रत। ये तो तजर्बे से साबित है कि 10 बार अजमेर गया, उसके बाद बदअकीदा हो गया, मगर जो 2 बार बरेली चला गया, उर्से रज़वी का मनाजिर देख लिया, उलमा की जमात देख ली, मरते दम तक वो TTS बन जाता है। इसलिए कि अजमेर से दुनिया मिलती है, रजा के यहां से ईमान की दौलत मिलती है। वो हमारा मोहसिन है समंदर के मानिंद, जो मुशरिकों को ईमान दिया, 90 लाख काफिरों को मोमिन बनाया, और एहसान उस गरीब नवाज के चहीते अहमद रजा का है जो करोड़ों का ईमान बचाया है। सारे वलियों को सलाम, मगर ये दोनों चांद सित सूरज की मानिंद है, वो ईमान देने वाला अहमद रजा, ईमान बचाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे वलियों को सलाम, पर इन दोनों की खिदमतें जग जाहिर हैं। और बता, जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। वह बात यही है कि अजमेर जाएं या बरेली जाएं, ऐसा नहीं होगा कि आम का पेड़ लगाएं और बोलें बाबा सेब लगा दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि डाल दें गेहूं, हम बाबा वहां से बासमती धान निकाल दीजिए, नहीं होगा। हम लोग तो सिर्फ चादर लेके बैठ गए, हम लोग तो लोहबान लेके बैठ गए, हम लोग तो अगरबत्ती लेके बैठ गए, हम लोग मुजाविर बन गए, मुजाविर। दूसरे लोग यूनिवर्सिटी लेके बैठ गए, वह लोग लाइब्रेरी लेके बैठ गए, वह लोग 100 कमरे का मदरसा लेके बैठ गए, वह तसनीफ व तालीफ लेके बैठ गए, और हम लोग लहबान लेके बैठ गए, अगरबत्ती लेके बैठ गए, हम लोग मुजाविर बन गए। मजार पे जाओ साल में 1 दिन, मगर रोजाना 10 घंटे किताब पढ़ो, अपने बच्चों को किताब पढ़ाओ, रोजाना अपने हाथ में किताब का हथियार लो, अपने रोजाना अपने घर को लाइब्रेरी बना दो और डेली लाइब्रेरी में 10 घंटे जाके पढ़ो। ये जो आदमी यूनिवर्सिटी को लेके बैठेगा, जो मदरसा लेके बैठेगा, जो किताब लेके बैठेगा, वही कौम कामयाब होगी। वरना मुजाविर बन के फूल बेचना पड़ेगा, चादर बेचना पड़ेगा। ये अजमेर का मुजाविर ये बोलता है कि रजा के यहाँ भीड़ क्यों लग रही है, तो रजा के यहाँ भीड़ न लगेगी तो कहाँ लगेगी? तुम तो चादर
बेच के खा रहा है, तुम तो फूल बेच के खा रहा है, तुम तो हाथ धागा बेच के खा रहा है। रजा का बेटा धागा नहीं बेचता है, रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है, रजा का बेटा किताब लिखता है, रजा का बेटा मदरसा खोलता है, रजा का बेटा जामिअतुर रजा खोलता है, वो अमरे बिल मारूफ करता है, वह दीन फैलाता है, खुदा उनके बच्चों को इज्जतों से नवाजता है। सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। फूल बेचेगा, चादर बेचेगा, उसका बेटा पलेगा, मगर जो मदरसा खोलेगा, जो अमरे बिल मारूफ करेगा, जो दीन का काम करेगा, अल्लाह सौदागरान से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देगा। यही वजह है कि दूसरे पीरों के यहां सिर्फ उर्स के दिन धूम लगती है, चादर चढ़ती है, संदल चढ़ता है और गुस्ले कब्र दिया जाता है, मगर रजा के यहां वहां रजा का चर्चा हर जगह पूरी दुनिया में है। मदरसे में रजा का सलाम, मस्जिद में रजा का सलाम, अमेरिका में रजा जामा मस्जिद, अमेरिका में मदरसा रज़विया, हॉलैंड में मदरसा रज़विया। मेरे जैसे करोड़ों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ रजा जुड़ा हुआ है। ये अहमद रजा, ये तौसीफ रजा, ये मोहसिन रजा, ये शहरियार रजा, ये अय्यूब रजा, ये सुलेमान रजा, ये फला रजा। रजा एक था, आज करोड़ों नाम के साथ लफ्ज़ रजा जोड़ा है। क्यों? रजा ने 2 घंटा सोकर 22 घंटे जागकर इस्लाम के खिलाफ होने वाले हमलों का जवाब देकर अपनी जिंदगी को झोंक दी, आराम त्याग दिया, इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब दिया, मुसलमानों का ईमान बचाया। अब कयामत तक जब तक किताब रजा की रहेगी, उस वक्त तक डंका रजा का ही बजता रहेगा। क्योंकि रजा सिर्फ 1 लाख दरूद पढ़ने वाली का नाम नहीं है, किताब का हथियार देकर कयामत तक इस्लाम की हिफाजत करने वाले मुजद्दिद का नाम है। इसलिए अल्लाह ने उन्हें बरेली से उठा के उस शोहरत के आसमान पे पहुंचाया कि वादी रजा की तो हिमाला रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का है। बहुत लोगों ने जलना चाहा, नदवी जला, सहारनपुरी जला, अलीगढ़ी जला, देवबंदी जला, सारे लोग जले, मगर रजा का कुछ बिगड़ नहीं सका। पहले उर्स में 5,000 लोग, दूसरे उर्स में 20,000 लोग, तीसरे उर्स में 40,000 लोग। यहाँ हमारा दस्तूर यह है, अगर मेरा बाप मरे तो 40वां तक बच्चा बाप को याद रखता है, या बरसी तक, या 2-4-10 साल तक। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है, मानने वाले भूल जाते हैं, मगर रजा का मामला उसके बरअक्स है। 108 साल हो गए। पहले उर्स लगता था मंजर इस्लाम की छत पर, सौदागरान की गली में, लेकिन आज 108 साल के बाद कमोबेश 25 लाख से ज्यादा लोग बरेली उर्स में जमा होते हैं। लाखों लोग इंटर कॉलेज में, लाखों लोग जामिअतुर रज़ा के कैंपस में, लाखों लोग सड़कों पे, लाखों लोग हर मस्जिदों में। ये क्या मामला है? वक्त गुजरता जा रहा है, रजा की शोहरत आसमान छूती चली जा रही है। इसलिए है कि रजा ने जो किताबों का हथियार दिया है, मुनाजरा इल्मे गैब पर अमेरिका में होगा तो किताब कहां से जाएगी? किताब रजा की अदौलतुल मक्किया जाएगी। मुनाजरा ऑस्ट्रेलिया में होगा, इख्तियारात मुस्तफा पे किताब अहमद रजा की लाइब्रेरी से जाएगी। तो जब तक यह फितने नजदियत रहेगा, उस वक्त तक रजा की किताब हथियार का काम करेगी। तो जब तक रजा के हथियार से मुनाजरे की जंग जीती जाएगी, तो डंका खाने वाले और तोन ऊंचा करने वाले का नहीं बचेगा। जिसके हथियार से जंग जीती जाएगी, डंका उसी का बजेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आबरूए आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, अल्लाह उसे शोहरत देता है, अल्लाह उसे मकबूलियत देता है। जरा गौर से सुनिए, 1-2 बातें और मैं कहूँ और मेरा वक्त पूरा हो रहा है और मैं आपसे रुखसत हो जाऊं। और फिर एक बात और सुन ले कि जो शख्स दीन की खिदमत करता है, अल्लाह उसके नाम को मिटने नहीं देता है। मिटाने की बेपनाह कोशिश की गई। जाहिल खानकाहों के गद्दी नशी ये भी मिटाना चाहा,
देवबंद मिटाना चाहा, नदवा मिटाना चाहा, और ये जाहिल गद्दी नशी, ये रजा कहां से टपक पड़ा। करोड़ों लोग उनकी तरफ माइल हो रहे हैं, इनका कारोबार बंद होने लगा। ये ना पढ़ा, ना हाफिज बना, ना आलिम बना, बाप की चादर अब बाप की कब्र बेच के खाने वाला। ये इसके कब चाहता है कि हमारी तरह भीड़ लगे। कैसे भीड़ लगेगी? मगर मालूम है 108 साल के बाद हजारों दुश्मनों के बीच में जो रजा का नाम आज मुस्कुरा रहा है, ये कैसे मुस्कुरा रहा है? सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अहमद रजा ने इश्क़ रिसालत का पैगाम दिया है। अहमद रजा ने इल्म का काम किया है। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने ईमान बचाने का काम किया है। उनका बेटा हुज्जतुल इस्लाम लाजवाब। तो ये तो मैं कह रहा था, सड़ा हुआ बाप, सड़ी हुई माँ, सड़ी हुई औलाद जन्म देते हैं। लेकिन जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब बाप हो अहमद रजा खां और माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म हिंद पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, और नाना हो मुफ्ती आज़म हिंद डकैत आए तो सोहबत में रह के मुत्तकी हो जाए। अब बाप हूं मुफस्सिर आज़म हिंद, 1 लाख मुरीदों की मौजूदगी में ज़ुहद व तकवा से काम लेने वाला, मुरीदों के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला। और माँ जबरदस्त, अगर जरूरत पड़े मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह के लिए अपने जेवरात को बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली। जब माँ ऐसी हुई तब इसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अज़हरी पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप हो सड़ा हुआ, माँ हो सड़ी हुई, तो औलाद का सड़ी हुई पैदा होना तय है। आज जो लोफर, जो जोकर, जो लुच्चा, जो लफंगा, जो बच्चा पैदा हो रहा है, उसके 100% कसूरवार वो माँ बाप हैं जिन्होंने औलाद के लिए शादी नहीं की, सिर्फ लस्ट, सिर्फ ऐश ख्वाहिश की तकमील के लिए मुंह देखा, किरदार नहीं देखा, कैरेक्टर नहीं देखा, ऐसी सड़ी हुई जमीन को हासिल कर लिया। अब तो सारे बच्चे नाकारा पैदा होंगे। अब जरा गौर से सुनिए एक बात, इस्लाम का एहसान पूरी दुनिया पे, मदरसे का एहसान पूरी दुनिया पे। आज अमेरिका जिसका वजूद 1000 साल पहले नहीं था, लेकिन आज अमेरिका पूरी दुनिया पे टेक्नोलॉजी का बादशाह बना हुआ है। क्यों? जवाब है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। चाइना का वजूद था मगर 1000 साल पहले बुद्धिस्टों का घिसा पीटा मुल्क, मगर आज चाइना का माल दुनिया की सारी मंडियों पे छाया है। उसका जवाब है इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। हिंदुस्तान आज से 400 साल पहले कोई कॉलेज यहां नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी यहां नहीं थी, पर आज हिंदुस्तान यूनिवर्सिटीज का मुल्क है। हिंदुस्तान आज कॉलेजेस का मुल्क है। हिंदुस्तान आज इंजीनियर्स का मुल्क है। हिंदुस्तान को डेवलप किसने किया? आज गल्फ कंट्रीज के 25 से ज्यादा ममालिक में हिंदुस्तान के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में हिंदुस्तान के इंजीनियर काम कर रहे हैं। जवाब मिलेगा कि हिंदुस्तान को आज कंट्री ऑफ इंजीनियर्स किसने बनाया? जवाब है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इल्म ने हिंदुस्तान को इंजनों का मुल्क बनाया, इल्म ने चाइना को ताकतवर बनाया, इल्म ने अमेरिका को ताकतवर बनाया। ये नारा सबसे पहले दिया किसने? ये तवज्जो देने की बात है। आज से 1000 साल पहले ना एक स्कूल था, ना कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी थी। फिर ये नारा दुनिया में फैला कैसे? कि इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म हथियार का नाम है जहालत से लड़ने के लिए। जब गौर करेंगे तब पता चलेगा। इस मदरसे की चटाई से एक आवाज बुलंद हुई, आज से 1400 साल पहले जो आवाज बुलंद हुई थी, उसी आवाज को मदरसे से दुनिया में फैलाया गया कि मेरे पैगंबर ने सबसे पहले कहा था
अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म कुव्वतुन, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूरुन। इल्म हासिल करना लाजिम पकड़ ले, इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इसलिए एक कौम मुस्लिम जिस मजहब के जिस हमारे पैगंबर ने सबसे पहले इल्म को ताकत कहा, इल्म को नूर कहा, अब चाइना आज कहे, जापान आज कहे, अमेरिका आज कहे, कयामत तक जो भी शिक्षा को शक्ति बोलेगा, शिक्षा को प्रकाश कहेगा, इल्म को ताकत कहेगा, मुंह किसी का रहे मगर यह नारा मुस्तफा जाने रहमत का करार दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत का करार दिया जाएगा, जिन्होंने सबसे पहले उस दुनिया में, जबकि दुनिया में हर तरफ अंधकार था, हर तरफ डार्कनेस थी, हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ जहालत थी, हर तरफ जुल्मत थी, उस जुल्मत कदा में उस वक़्त मुस्तफ़ा ने कहा था तरक्की करना है इल्म हासिल करो, तरक्की करना है किताब और कलम का सहारा लो, तरक्की करना है खूब पढ़ो, उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, obtain knowledge from the cradle to the grave, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक पढ़ते रहो। उतलबुल इल्म वलो कान बिसीन, एक आवाज इस्लाम ने दिया, obtain knowledge whether you find it in China, इल्म हासिल करो चाहे चाइना यानी दूर दराज जाना पड़े, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने की कोई आयु सीमा यानी कोई उसके लिए उम्र की कैद नहीं है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक इल्म हासिल करो। मदरसे ने पूरी दुनिया में इल्म का प्रचार किया, इल्म का प्रसार किया, पूरी दुनिया में इल्म फैलाया। आज अगर हवाई जहाज मिला है मदरसे की वजह से, माइक्रोफोन मिला है मदरसे की वजह से, मोटर कार मिले हैं मदरसे की वजह से, वो कैसे? मदरसा बताया है, तहकीक करने का रास्ता दिखाया है। 1400 साल पहले इस कुरान करीम ने कहा वल खैला वल बिगाला वल हमीरा ले तरकबूहा वजीना। अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र करते हुए कहा, मैंने तेरे लिए फसलें उगाई, मैंने तेरे लिए फल फ्रूट्स उगाए, मैंने तेरे लिए सवारी के लिए जानवर को पैदा किया, मैंने तेरे दूध के लिए जानवर के थनों से दूध निकाला। यह ऊंट है, यह खच्चर है, यह गधा है, यह घोड़ा है, यह तेरी सवारी के लिए, तेरी जीनत के लिए है। 1400 साल पहले जो सवारियां अवेलेबल थी अल्लाह ने उसका नाम लिया। उसके बाद क्या कहा? आज है ये घोड़ा खच्चर गधा ऊंट, लेकिन अल्लाह ताला तेरे लिए पैदा करेगा उन सवारियों को। वह यखलुकु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करेगा उन चीजों को। यखलुकु का माना फेल मुजारे का सेगा जिसमें दोनों मीनिंग होता है, एक प्रेजेंट का, एक फ्यूचर का। अंग्रेजी में है ही विल क्रिएट, वह पैदा करेगा, और पैदा करता है ही क्रिएट्स, ही इज क्रिएटिंग, ये अंग्रेजी का है। मगर अरबी में फेल मुजारे में दोनों माने होते हैं, यानी हाल का भी मुस्तकबिल का भी। अरबी में यखलुकु का माना वह पैदा करता है, वह पैदा करेगा, ही विल क्रिएट। तो अल्लाह ने क्या कहा कि आज मैं तुझको दिया हूं घोड़ा, आज मैं तेरे लिए पैदा किया हूं ऊंट, आज मैं पैदा किया हूं ये खच्चर ये गधा, मगर कल तेरे लिए यखलुकु, तेरा खुदा पैदा करेगा उन सवारियों को जिसको तुम आज नहीं जानते हो। इस आयत करीमा में कयामत तक पैदा होने वाले तमाम मोटर कार, तमाम ट्रेन, तमाम प्लेन, सारी चीजों का चर्चा यखलुकु मा ला तालिमून में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि आज दुनिया में जहां जहां साइंस जवान हो रही है, जहां जहां तहकीकात के दरवाजे खुल रहे हैं, मुहक्किक कोई भी हो, ये रास्ता कुरान ने दिखाया है, ये रास्ता इस्लाम ने दिखाया है। और जिस दरसगाह में कुरान पढ़ाया जाता है, इस दरसगाह का एहसान है कि दुनिया में इल्म जवान हो चुका है। सुभान अल्लाह, भले ही यह बात हमारे बच्चे नहीं माने, मगर यूरोप का दानिश्वर कहता है इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. जॉन डेवेनपोर्ट कहते हैं ये जो साइंस आज जवान हुई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वजह से, ये सारा इल्म मदरसों से लिया गया है। मदरसे के अरबी पढ़ाने वाले उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक है, इसलिए कि इन लोगों ने
तहकीक का रास्ता दुनिया को दिखाया है। आज इल्म नुजूम जमान है, एस्ट्रोलॉजी, मगर आज से 108 साल पहले यही कुरान पढ़ने वाला, यही मदरसे में चटाई पर पढ़ने वाला, अब अपने उलमा फजला से इल्म हासिल करने वाला, बदायूं की जमीन में एक इमाम साहब है, मस्जिद में नमाज फज्र पढ़ा रहे थे। नमाज फज्र में लंबी सूरत पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं कि इन्ना आते ना कल कौसर पढ़े, जब वक्त कम रहे तो जरूरतन पढ़ ले, वरना सुन्नत है कि फज्र में लंबी सूरत हो, जोहर में लंबी सूरत हो, असर और इशा में औसत सूरत पढ़े और मगरिब में किसार मुफस्सल की सूरतें पढ़े। यहां हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए सब नमाज में इन्ना आते ना कल कौसर पढ़ते हैं। मेहनत करें, हुजूर की सुन्नत पे अमल करें। वह इमाम साहब एक लंबी सूरत पढ़ी, यहां तक कि सलाम फेरने के बाद मुक्तदियों को लगा कि जैसे सूरज तुलू हो गया हो, सारे लोग पूरा देखने लगे। तो जो इमाम साहब थे उसने कहा कि आप लोग क्यों बेचैन हो रहे हैं, अभी सूरज नहीं निकला है, सूरज के निकलने में 3 मिनट 38 सेकंड बाकी है, 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। ये किसने कहा कि 3 मिनट 48 सेकंड सूरज के निकलने में बाकी है? अपने जमाने का एस्ट्रोलॉजर, अपने जमाने का सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमर, अपने जमाने का माहिर फल्कियात, माहिर नजूम, मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा की जाते गिरामी थी। मदरसा ने ही मुजद्दिद दिया है, मदरसा ने ही मुहक्किक दिया है, मदरसा ने ही साइंसदान दिया है, मदरसा ने ही ताजमहल बनाने वाला इंजीनियर दिया है, मदरसे ने ही लाल किला बनाने वाला इंजीनियर दिया है, मदरसे ने ही जामा मस्जिद दिल्ली का इंजीनियर दिया है। आज चूंकि हमारा मदरसा उजड़ गया, हमारे मदरसे चंद गरीबों के बच्चे की पढ़ने की जगह मेरा मदरसा हो गया, मालदारों को इस तरफ मुतवज्जह होना चाहिए कि मदरसे को दोबारा फिर उसी ट्रैक पर लाएं, ताकि हम उलमाए कराम को वो इज्जतों से नवाजें, वो दुनियावी तौर पर भी, इसे माली तौर पर ऐसी खुशहाली इसको दे दें ताकि उलमाए कराम दोबारा फिर मसनद पर बैठकर इल्म के मोती लुटाएं। पब्लिक कहे कि मदरसा मैं चलाऊंगा, आपका काम है मसनद पर बैठकर इल्म के जवाहिर लुटाइए, जरूरतें हम पूरी करेंगे। जैसे पहले बड़े बड़े नवाब, वक्त के राजा व बादशाह तमाम मदरसों की तामीर, मुदर्रिसिन की तनख्वाह और तमाम इंतजामात वो करते थे। आलिम का हाथ चूम के कहते थे आप दरसगाह पे बैठिए, मसनद नशी हैं आप इल्म के जौहर लुटाइए, बाकी आपकी जरूरतें हम पूरी करेंगे। आज भी दोबारा फिर वो तारीख लौटाना होगा, चूंकि यह इंसान बनाने की फैक्ट्री है। इंसान बनाने की फैक्ट्री जब जवान थी, मदरसा जवान था, तो समाज वलियों से भरा था, शरीफों से भरा था, नेकों से भरा था। लेकिन आज डॉक्टर की सूरत में चोर, इंजीनियर की सूरत में चोर, क्योंकि सबके दिमाग में पैसा कमाने की हवस, स्कूल में बच्चों की पोशाक बेच के खाने वाला, बिल्डिंग मटेरियल बेच के खाने वाला, मध्याह्न भोजन बेच के खाने वाला, रिश्वत के नाम पे पैसा लूटने वाला, ये लुटेरे जो साहब इंजीनियर और डॉक्टर की सूरत में पड़े हैं। लोग कहते हैं इंसान कहां है, हर तरफ चोर है, इंसान होगा कहां? इंसान बनाने की फैक्ट्री या मदरसा है, जहां बच्चा पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक क्या पढ़ता है, यह करना है यह नहीं करना है, यह जायज है या नाजायज है, झूठ बोलना हराम, शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, माँ बाप को सताना हराम, ये साहब ये हराम ये हलाल, ये जायज ये नाजायज, यही तो इंसान बनाने का पाठ मदरसा पढ़ाता है। ये मदरसा जब मजबूत था तो इंसानों की खेप निकलती थी, यह फैक्ट्री मजबूत थी तो हर तरफ वलियों और नेक लोगों की जमात थी। लेकिन जब से यह कारखाना कमजोर हो गया, गवर्नमेंट ने आतंकवादी का अड्डा कहा, मालदार मुसलमानों ने पढ़ाना बंद कर दिया, अब किसी पीठे चंद गरीबों के बच्चे पढ़ने लगे। जब प्रोडक्शन कम हो गया, इंसान की पैदावार कम होने लगी, तो समाज चोरों से भर गया, डकैतों से भर गया, साहब गुंडा मवाली से भर गया। अब अगर समाज चाहता है कि दोबारा समाज में इंसान नजर आए, दोबारा समाज में मुहज्जब लोग नजर आए, तो एक सूरत यही है, इस इंसान बनाने की फैक्ट्री को दोबारा मजबूत करना होगा। और जिस दिन यह फैक्ट्री मजबूत हुई और ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, तो चोरों की तादाद घटेगी, वलियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। बेशक बेशक। यह फैक्ट्री आज कमजोर है, इस फैक्ट्री को पलवान बनाने की जरूरत है, इस फैक्ट्री को मजबूत करने की जरूरत है, इस फैक्ट्री को ज़ाहिरी बातनी सारे इल्म से सजाने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मदारिस इस्लामिया को मजबूत बनाने की तौफीक अता फरमाए, तमाम असबाब व वसाइल मुहैया फरमा दे, जिससे हमारे बच्चे
इल्म दुनिया इल्म दीन दोनों के जेवर से आरास्ता होकर दीन की और इस्लामियत की खिदमत कर सकें। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।